Hebrews chapter 12 verse 1 और 2 को, इब्रानिया 12 उसका 1 और 2 को हम पढ़ेंगे। अगर सब खोल चुके तो मैं इसे पढ़ दूंगा। इब्रानिया 12 उसकी 1 और 2 में लिखा, इसमें लिखा, इस कारण जब के गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे रखा था या धरा था, लज्जा की यानी कि शर्मिंदगी की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। इसमें लिखा, Therefore since we are surrounded by the great cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us, looking to Jesus, the founder and the perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and seated at the right hand side of the throne of the God. Hallelujah. ये वचन क्या कहता है आज हमें? इब्रानिया 12 उसकी 1 और 2 जिसे हम पढ़ रहे हैं, कहता है कि इस कारण गवाहों का एक बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके उस दौड़ को दौड़ें जिसमें हमें दौड़ना चाहिए, जिसके लिए हम बुलाए गए हैं। जिस दौड़ में हमें दौड़ना चाहिए उसकी और दौड़े वचन कहता है। हमें वो रेस रन करनी होगी, क्योंकि क्रिश्चियनिटी बपतिस्मा लेने के बाद जब आप प्रभु में आ जाते हैं, आप एक रेस में, एक फाइट में, एक लेवल में शामिल हो जाते हैं। जैसे एक बंदा मिलिट्री में भर्ती हो जाता है, उसके बाद उसे ट्रेनिंग लेनी है, गन चलानी सीखनी है, और जब टाइम आए तो उसे फाइट करके दुश्मन पर ओवरकम भी करना पड़ेगा। इसी तरह प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, पवित्र बाइबल कहती है कि जब आप प्रभु में आते हैं तो आप सोल्जर की तरह भर्ती हो जाते हैं और ऐसे काम करो कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न कर सको। यीशु मसीह ने जिसने आपको अपनी फौज में एज ए सोल्जर भर्ती किया है, आप उसके अनुसार, अगर एक सोल्जर फाइट ना करे, उसे बंदूक चलानी ना आती हो, तो वो जॉब नहीं कर सकता, वो किसी काम का नहीं है अपने देश के लिए, अपने जो लीडर के लिए। इसी तरह से प्रभु कहता है, उसका वचन कहता है, आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके उस दौड़ में दौड़ें जिसमें दौड़ने के लिए हम बुलाए गए। इसके साथ एक वचन को हम और पढ़ेंगे ताकि मैं रिलेट करके इन्हें पढ़ सकूं, आपको समझा सकूं। लूक उसका 9 चैप्टर उसका 23 और 24 को, लूक का 9 गॉस्पेल ऑफ लूक उसका चैप्टर 9 वर्स 23 और 24। लूका 9 उसका 23 और 24। इस वचन में लिखा, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। अब हमने पहले वचन में पढ़ा, वचन में लिखा है कि यीशु मसीह ने उस क्रूस को उठा लिया, डिस्पाइसिंग द शेम, उसने शर्म को एक साइड रख के, वो सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर, सबसे ऊंचा, जिसके द्वारा सब कुछ रचा गया, जिसके लिए सब कुछ रचा गया, सारी प्रधानताएं, दुनिया में जितना भी ऐशो आराम रिचेस हैं, सब कुछ उसके अधीन है। इतना सुप्रीम है वो, इतना हाई लेवल है उसका। फिर भी वचन कहता है कि उसने शर्मिंदगी, उसने लज्जा की कोई चिंता नहीं की कि लोग क्या कहेंगे। अगर मैं क्रूस उठाऊंगा
लोग क्या कहेंगे? अगर मैं मारा जाऊंगा तो कौन मानेगा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं? क्योंकि वो तो आदि और अंत है, वो सदा तक बना रहता है। पर वचन कहता है उसने लज्जा की कोई चिंता नहीं की, उसने क्रूस को उठाया, उस दौड़ में दौड़ा और पिता के साथ सिंहासन पर जाके बैठ गया। और यही प्लान आज परमेश्वर हर क्रिश्चियन के लिए करता है। उसने कहा जो जय पाएगा वो मेरे साथ सिंहासन पर बैठेगा। हालेलुया। जो विक्टोरियस होगा, विक्टोरियस कौन होगा? गले में कौन, किसको मेडल मिलता है? जो रेस को रन करता है उसे जीतता है, जो फिनिशिंग लाइन तक पहुंचता है। इसीलिए प्रभु ने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और प्रतिदिन एवरी डे अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे चले। हर रोज आपको उन चैलेंजेस से गुजरना पड़ सकता है जैसे कि बहुत सारे क्रिश्चियन गुजरते हैं। जैसे थोड़े दिन पहले हमारे ग्रुप में एक वचन था जो बुक ऑफ प्रोफेसीज का एक शेयर किया था कि जब पहली बार बंदा बाइबल लेके इंडिया में आया था तो उसकी वाइफ पागल हो गई थी, उसके घर में डेथ हो गई थी, और उसके बाद और सुसमाचार प्रचार करने में लगे, किसी को जिंदा जला दिया, किसी को कुछ कर दिया। थॉमस जो गया था उसे रिलीजियस लोगों के ग्रुप ने किल कर दिया, उसे जान से मार दिया। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रचार करने से रुक गए, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने प्रभु के प्रचार को करना छोड़ दिया और घर बैठ गए। वो करते गए क्योंकि उन्होंने लज्जा की कोई चिंता नहीं की। और यही कारण है कि आज 12 लोगों से प्रचार फैल कर कितने करोड़ों में पहुंच चुका है। और अगर वो बैठ जाते तो आज हम बाइबल, और अगर वो बंदा अपनी जान जोखिम में डाल के इंडिया में बाइबल ना लेके आता तो आज हम मल्टीपल लैंग्वेजेस में बाइबल को ना पढ़ रहे होते। आज हम परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर को ना जान पाते क्योंकि हमें लगता है ये तो अंग्रेजी की किताब है और अंग्रेजों का गुरु है और अंग्रेजों का धर्म है। पर जब हमें अपनी लैंग्वेज में वो मिली, पर उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए किसी ने मूल्य चुकाया, किसी ने अपनी जान गवाई, अपनी फैमिली कुर्बान कर दी। यीशु मसीह ने इसी तरह से हमारे उद्धार के लिए वचन में लिखा, उसने क्रूस को उठाया, अपनी जान दे दी ताकि हम उद्धार को पाएं, ताकि हम उस रेस को अब क्वेश्चन ये होता है, अब प्रभु अब वचन कहता है यीशु मसीह ने क्रूस उठाया, लज्जा की कोई चिंता नहीं की, अपनी जान दे दी और वो अपनी रेस को फिनिश करके सिंहासन पे जाके बैठ गया। अब उसने कहा जो मेरे पीछे चलना चाहे वो अपना क्रूस उठाए और प्रतिदिन मेरे पीछे चले। अब ये पॉसिबल कैसे होगा? हम उसी वचन पे दोबारा वापस जाएंगे, इब्रानियें 12 उसकी 1 के ऊपर, हिब्रूज 12 वर्स 1 के ऊपर। मैं फिर से पढ़ूंगा 1 को। इसमें लिखा, इस कारण जबकि गवाहों का एक ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें और अपने विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। इंग्लिश में लिखा, लेट अस रन विद एंडोरेंस द रेस दैट इज सेट बिफोर अस लुकिंग टू द जीसस द फाउंडर एंड परफेक्टर ऑफ आवर फेथ। एक बंदे के लिए क्रिश्चियन रेस को रन करना, अपनी जिंदगी में क्रिश्चियनिटी में जीना, जीसस को फॉलो करना इजी हो जाता है जब वो अपना फोकस यीशु मसीह की ओर लगाता है, ना कि इंसानों की ओर, ना किसी दूसरी चीजों की ओर, ना दुनियावी चीजों की ओर। इसमें लिखा, आओ उस दौड़ को, उस रेस को रन करें, पर कैसे? अपने उद्धार करता यीशु मसीह की ओर ताकते रहें। जब चैलेंज आए, एक बहुत बड़े प्रभु के दास बेनी हिन, जिसे बहुत सारे लोग सुनते हैं, वो कहते कभी कभी मैं अपसेट हो जाता था, पहले बहुत ज्यादा मैंने अपसेट होना, और मैंने कहना छोड़ो यार, मैं नहीं मिनिस्ट्री करनी, मैं तंग आ गया हूं लोगों से, मैं तंग आ गया हूं इस चीज से, मैं तंग आ गया हूं। और वो कहता, मेरा एक फ्रेंड था जो हमेशा मेरे फेथ को लिफ्ट अप करता था, वो हमेशा जब मैं उससे मिलता था तो वो मुझे कुछ ऐसा बोलता था कि मेरा फेथ हाई लेवल पे चला जाता था। वो कहता है एक दिन मैं बहुत तंग, मैंने उससे कहा छोड़ो यार, मैं नहीं मिनिस्ट्री करनी, मैं तंग हूं इस चीजों से, मैं उकता गया हूं, मैं बहुत दर्द सह के अक गया हूं, मैं और पेन नहीं सह सकता। और उसने कहा, मेरे दोस्त ने मेरे हाथ पकड़े और उसने कहा, आई कांट सी एनी
साइंस ऑफ नेल्स, मैं कीलों के निशान तो नहीं देख रहा तेरे हाथों में, क्या तूने यीशु मसीह से ज्यादा दुख सह लिया है? और उसने कहा मेरे पास कोई जवाब नहीं था। इसीलिए वचन कहता है अपने उद्धारकर्ता यीशु की ओर ताकते रहें। जब ज्यादा दर्द लगे ना कि यार लोग की तंग कर दिया, वो कहते तू धर्म बदल लिया, वो कहते इतना करता, यीशु की ओर देखो। वचन कहता है किसी की ओर नहीं, पास्टर की ओर भी ना देखो। वो कहते हैं अपने उद्धारकर्ता मसीह की ओर देखो। लुकिंग टू द जीसस द फाउंडर एंड परफेक्टर ऑफ आवर फेथ, जिसने शुरुआत की और परफेक्शन तक भी लेके गया, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। वो कहता है मैं आदि और अंत हूं। वो कहता है जिस चैलेंजेस से तुम गुजर रहे हो मैं उससे ऑलरेडी गुजर चुका हूं। संसार की चिंता मत करो क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। लोग तुम्हें बोलेंगे, बुरा भला कहेंगे। आप दारू पीते थे, लोग खुश थे, बंदा जिंदगी के नजारे ले रहा है। अब आप बाइबल पकड़ के हाथ में जाओगे उसके पास, वो बोलेंगे इसका दिमाग खराब हो गया। आप बीमारियों में थे, दुखों में थे, लोग आते थे, अब सोचते हो बड़ा माड़ा है थोड़े हालात कर दे माड़े। आप प्रभु में आए, आपका फाइनेंस अच्छा हो गया, आपका हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अच्छा हो गया, आपकी फैमिली लाइफ सुधर गई, आपके घर में शांति आ गई। अब लोग बोलेंगे ये पुट्ठे पासे चल गया, ये उल्टी, इसने धर्म बदल लिया। इसीलिए वचन कहता है जब चारों ओर देखोगे, जब पतरस यीशु मसीह की ओर देखा तो वो पानी पर भी चल पाया, तूफान में भी। जैसे ही उसने नजर घुमाई वो डूबने लगा। फर्क क्या था? वही पतरस था, वही पानी था, वही तूफान था, वही यीशु मसीह सामने थे। उसकी नजर कहां पर थी, इस बात का फर्क था। जब तक यीशु की ओर देखता रहा पानी पे चल रहा था, और जैसे तूफान की ओर देखा वहीं डूब गया। और परमेश्वर ने फिर हाथ बढ़ा के उसे पकड़ लिया। उसने कहा तूने विश्वास, तूने 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 क्यों इधर उधर देखा? और यही वचन आज आपको कह रहा है कि जस्ट लुक टू द जीसस द फाउंडर एंड परफेक्टर ऑफ आवर फेथ। जब विश्वास में कमजोरी नजर आए तो मसीह की ओर देखो कि हमने क्रूस तो नहीं उठाया। क्या यीशु मसीह ये कहता है कि हर रोज लकड़ी का क्रूस उठाओ और घर से जॉब पे जाओ और फिर क्रूस उठा के वापस आओ? क्रूस उठाने का मतलब वो कह रहा है कि उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करो जैसे मैंने एक्सेप्ट किया था। शर्मिंदगी को छोड़ दो कि लोग क्या कहेंगे, और बढ़ते जाओ उस रेस में जिसके लिए तुम बुलाए गए हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद एक एग्जाम्पल सेट की है। सबसे बड़ी एग्जाम्पल अगर क्रिश्चियनिटी में है तो वो यीशु मसीह की खुद की है। प्रभु के बहुत बड़े बड़े दास हुए हैं जिन्होंने करोड़ों लोग, लाखों लोग बचाए हैं, बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। पतरस की शाया से लोग हील होते थे, पर जो परफेक्ट एग्जाम्पल है जिसे देखकर हम क्रिश्चियनिटी में अपनी दौड़ को दौड़ सकते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। उसके तुल्य कोई और नहीं। इसीलिए उसने कहा कि यीशु की ओर देखो और दौड़ते जाओ, क्योंकि उसने सब कुछ सहा। आज लोग चर्च से अक जाते हैं। लोग कहते हैं मुझे नहीं चर्च जाना, यह चर्च अच्छा नहीं है, इसके लोग अच्छे नहीं है, इसमें ये अच्छा नहीं है, इसमें यो अच्छा नहीं है। और कुछ लोगों को हमारी फायर प्रेयर पसंद नहीं है, ये लोग फायर प्रेयर करते हैं। ये कौन सी प्रार्थना है? अच्छा, फिर क्यों कहा यूहन्ना ने कि जो मेरे बाद आएगा वो आग से बपतिस्मा देगा तुम्हें, अगर आग की जरूरत नहीं है तो? क्यों एलिया ने हाथ उठाया और कहा परमेश्वर अपनी आग को भेज, और वो आग उतरी? क्यों जिस दिन पवित्र आत्मा उतरा और उस दिन वचन में लिखा कि उन्होंने आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, पवित्र आत्मा के साथ फायर उनके ऊपर उतरी, और जैसे ही वो बाहर गए प्रचार करने के लिए, लंगड़े चले उसके पास। तो प्रभु की ओर देखो, उसके वचन की ओर देखो। लोगों ने तो यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा। उसने कहा इसमें दुष्ट आत्मा है, उसने कहा इसमें इविल स्पिरिट है, ये तो शैतान की सहायता से लोगों को हील करता है। उसने बहुत समझाया, लोग नहीं माने। तो हमारा काम है प्रचार करना, हमारा काम है लोगों को प्रभु के बारे में बताना। जो सच्चाई है, जो साउंड टीचिंग है, उसे प्रीच करना, मिलावट नहीं करना वचन में। पौलुस कहता है कि मैं किसी भी वचन में मिलावट नहीं करता। मैं अपनी बातें नहीं, मैं परमेश्वर की बातें जो वचन में सच्ची हैं वो तुम्हें सिखाता हूं। उसे कितना फॉलो करना है ये आपकी मर्जी है। यीशु मसीह, अब चर्च को लोग बुरा बोलते हैं, ये चर्च में ऐसा है वैसा है। यीशु मसीह के चर्च में शुरुआत में 12 जने थे, 12 चेले थे।
बहुत जने इकट्ठे हुए, भीड़ उसके पीछे आई और उसने कहा, अगर तुम मेरे पीछे चलते हो तो तुम्हें मेरा मांस खाना पड़ेगा, तुम्हें मेरा लहू पीना पड़ेगा, ताकि मैं तुझ में बना रहूं, मेरा जीवन तुझ में बना रहे। और लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी, बहुत सारे लोग ऑफेंड हो गए और वापस लौट गए। वचन में लिखा, उसके बाद वो कभी भी उसके पीछे नहीं चले, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। उन्होंने कहा, ऐसी बात कौन सुन सकता है, ये तो गलत बात बोलता है, ये तो अजीब सी बात बोलता है, कौन बंदे का मांस खाएगा, कौन लहू पिएगा। बिना सोचे समझे आत्मा में उस वचन को लिए वो पीछे चले गए लोग। और प्रभु के पास 12 चेले बचे। प्रभु ने कहा, तुम भी जाना चाहो तो जा सकते हो। पतरस कहता है, प्रभु अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है, तेरे बिना हम किसके पास जाएं। और इसी तरह से 12 जन जब उसके साथ है, पर अब जो मैं आपको बताना चाहता हूं उस बात को ध्यान से सुनो। आज पास्टर सेवका ही छोड़ जाते हैं, नहीं कुछ नहीं बनता, लोग ऐसा कर जाते हैं, लोग ऐसे करते हैं, वैसा करते हैं। मेरी भी बहुत से बात होती, थोड़े दिन पहले बात हो रही थी और वो बोलते हैं, हाँ लोग धोखा दे जाते हैं, इतना तो क्या प्रभु ने जिस काम के लिए आपको चुना है, क्या वो काम करना बंद कर दोगे? वचन कहता है, जिस दौड़ के लिए तुम दौड़ने के लिए बुलाए गए हो, यीशु की ओर ताकते रहो और उसे दौड़ते रहो। चाहे वो पास्टर है, चाहे वो विश्वासी है, कोई भी है। यीशु मसीह खुद उन चीजों से गुजरा जिससे आज चर्च, पास्टर या विश्वासी गुजर रहे हैं। 12 चेले थे, सिर्फ 12 टीम के मेंबर थे अगर कह लो तो, और उन 12 में से भी एक चोर था, 12 में से भी एक यीशु मसीह को धोखा देने वाला था। वो जानता था और हर बार कहता था, तुम में से एक शैतान है, वो मुझे पकड़वाएगा। और फिर भी प्रभु ने उसे अपनी टीम से बाहर नहीं निकाला। प्रभु ने उसे रखा, क्योंकि उसे पता था जिस दौड़ को दौड़ने के लिए मैं धरती पर आया हूं, उसे कंप्लीट करने के लिए ये भी उसका एक पार्ट है। अगर ये धोखा नहीं देगा, नहीं पकड़वाएगा, तो मैं क्रूज पर कैसे चढ़ूंगा? इसी तरह से बिना सोचे समझे पास्टर्स लोग ऑफेंड कर देते हैं लोगों को, और या लोग ऑफेंड हो जाते हैं, कुछ भी चलता, इधर की बात उधर, उधर का इधर, और फिर बोलते हैं कि चर्च आगे नहीं बढ़ रहा। कुछ लोग, परमेश्वर आपको नेगेटिव देता है ताकि जब वो नेगेटिव बोलें आप और प्रार्थना करें कि मैं, और जब भी लोगों ने विरोध में बोला, नेगेटिव बोला है, मैं प्रेयर में गया हूं, प्रेयर बढ़ाई है और ज्यादा प्रार्थना की है कि ये लोग ऐसे बोलते हैं, एक एड़ा पास्टर है, अब मैं बन के दिखाऊंगा। हालेलुया। मैंने फोन करके ये नहीं कहा कि ओ तुसी मेरे बारे इतना क्यों कहने, और यही बढ़ने का। इसीलिए यीशु मसीह ने ये नहीं कहा, उसे पता था ये शैतान है, इसके अंदर शैतान काम कर रहा है। वो चोरी करने वाला था, प्रभु को पता था। पतरस मुकर गया परमेश्वर से, धोखा देने वाला था, एक टाइम पे आके उसने धोखा दे दिया। मैं तो जानता भी नहीं यीशु मसीह को। जब हार्ड टाइम था, जब सबसे मुश्किल की घड़ी थी, उसे क्रूज पर चढ़ना था, एक रात पहले पतरस कहता है, लानत हो अगर कोई यीशु मसीह को जानता भी हो तो। ये टीम के मेंबर्स की बात कर रहा हूं मैं। हालेलुया। कोई चर्च परफेक्ट नहीं है, कोई इंसान परफेक्ट नहीं है। अगर परफेक्ट है कोई तो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह, क्योंकि वचन में लिखा, उसने लज्जा की चिंता ना की, उसने क्रूज को उठाया और सिंहासन पर जा बैठा। अगर वो परफेक्ट ना होता तो परफेक्ट सिंहासन पर ना बैठता। क्रिश्चियंस आर नॉट परफेक्ट बट दे आर फॉरगिवन। एक बात किसी ने बोली थी, वो मुझे हमेशा याद रहती है। हम परफेक्ट नहीं हैं, हम फॉरगिवन हैं, हमें पापों की माफी मिली है, और बार बार जब हम गलती करते हैं परमेश्वर हमें माफ करता है, क्योंकि अब हम उसकी संतान हैं। हालेलुया। पर इसका मतलब ये नहीं है, अगर रोमियो को आप पढ़ें, उसमें कहता है तो क्या हम बार बार पाप करते रहें? नहीं, हमें पाप नहीं करना है, हमें बार बार मसीह को दुख नहीं देना है। तो जो मैं आपको बता रहा था बात, उसमें क्या थे लोग? देखो, चोर थे, बिट्रेयर थे, जो विश्वास में कमजोर थे, ओवर स्पिरिचुअल लोग थे। पतरस ओवर स्पिरिचुअल हो गया। वो उसने कहा, प्रभु ने कहा कि कल मैं क्रूज पर चढ़ाऊंगा, थोड़े दिनों के बाद मैं क्रूज पर चढ़ाया जाऊंगा। पतरस कहता है, नहीं 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 प्रभु, ऐसा ना हो, मैं भी तेरे साथ मर जाऊंगा अगर ऐसा हो जाए तो। ओवर स्पिरिचुअल। कई बार आते हैं चर्च में लोग, जैसे मैं लोगों को मिलता, ये बातें मैं सीख रहा हूं, जैसे लोगों से मैं जितने ज्यादा लोगों से मिल रहा हूं उतना मैं हैरान होता जाता हूं यार। और स्पेशली जब क्रिश्चियन से मिलता हूं, स्पेशली जो क्रिश्चियन लोग हैं, जो लंबे समय से क्रिश्चियन है, जितना पुराना उतना औखा।
जितने क्रिश्चियन लोगों से मैं मिल रहा हूं मोस्टली, उनसे, पता नहीं मुझे लाइव में बात बोलनी चाहिए पर ये सच्चाई है, हैरानी होती है। दूसरों को तो पता है, ठीक है इनकी आंखें बंद है, वचन कहता है कि शैतान ने इनकी आंखें बंद कर रखी है, मसीह की रोशनी उनके ऊपर नहीं चमकी है, पर तुम तो परमेश्वर की संतान हो, तो फिर परमेश्वर के योग्य फल क्यों नहीं लाते? तो फिर क्यों तुम उस दौड़ को नहीं दौड़ते जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखी है, और तुम इधर उधर की बातें करते हो? ओवर स्पिरिचुअल लोग, हाँ जी पास्टर जी कोई नहीं, नाल है असं चक देंगे, कोई गल नहीं, आप पंजाबी चर्च बनावांगे, अगले दिन गायब। हालेलुया। तो अगर हम इंसानों की ओर देख के चलते तो आज यहां पे प्रचार नहीं कर रहे, ये मैं सच कह रहा हूं। कब के मर मिटे होते स्पिरिचुअली, वैसे तो चाहे जिंदा रहते, प्रभु ने जितनी उम्र दी है, पर आत्मा में डेड हो चुके थे। पर क्योंकि प्रभु की ओर देखा, नहीं प्रभु करेगा, नहीं हम विश्वासी हैं, हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, हम उसके साथ वफादार हैं। उसने कहा जो वफादार होगा वो वारिस भी होगा, वो हमें अपने संगी वारिस बनाएगा, हमें इस्तेमाल करेगा, अगले लेवल पे लेके जाएगा, और वो लेके आया। और ये बस नहीं है, ये शुरुआत है। मैं आपको हमेशा बोल रहा हूं, क्योंकि जितने लोग आप बैठे हैं, आप सेवा के लिए चुने गए, गैदरिंग अभी आनी है। हालेलुया। लोगों ने तो अभी आना है। एक वचन को और पढ़ेंगे हम, बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों के काम, उसका 4 उसका 33 पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 4 का 33, पंजाबी च रसूलां दे करतब। प्रेरितों के काम उसका 4 उसकी 33 को मैं पढ़ूंगा। इसमें लिखा, प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही दे रहे, और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। इंग्लिश में लिखा, एंड विद ग्रेट पावर द अपोस्टल्स वर गिविंग देयर टेस्टिमनी टू द रेजरेक्शन ऑफ लॉर्ड जीसस, and great grace was upon them all. Hallelujah. इंग्लिश में अच्छा करके लिखा है, a great grace was upon them all. उन सब के ऊपर परमेश्वर का एक बड़ा अनुग्रह था। इस वचन के द्वारा मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, जब आप सेवा में आ जाते हैं, जब आप अपने लेवल को बढ़ाते हैं, पहले में क्या कहा वचन में कि अपने उद्धारकर्ता मसीह की ओर देखो, यीशु की ओर देखो, और उस दौड़ को दौड़ो जिसके लिए तुम बुलाए गए हो। मतलब ये तुम्हारा स्टेप है, ये तुम्हें कदम लेना है, तुम्हें दौड़ना है, रुकना है, थक के बैठ जाना है, कंप्लीटली आपके ऊपर है। अगर रास्ते में थक के बैठ जाओगे, वो मेडल की इच्छा मत रखो कि जो मेडल वो फलाना ले गया, मेरी तो मगरों बपतिस्मा लेके वो मुझे भी मिल जाए। हो सकता है वो रात को प्रार्थना करता हो, सीक्रेट प्रेयर्स हो, उसकी फास्टिंग हो जो आप नहीं जानते, और वो अपनी दौड़ को आपसे तेज दौड़ रहा हो, और वो आगे निकल गया, क्योंकि बाइबल कहती है बहुत सारे पिछले पहले होंगे और पहले पिछले हो जाएंगे। बहुत सारे जो आत्मा में नए आए हैं वो बुजुर्ग हो जाएंगे, और जो बड़े सालों से मसीह में वो पीछे रह जाएंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो ग्रांटेड ले लेते हैं बाद में इस चीज को, ठीक है बपतिस्मा ले लिया, अब क्या जरूरत है, प्रभु सब कुछ करेगा। पर वचन ऐसा नहीं कहता, वो कहता जिस दौड़ में तुम बुलाए गए उसे दौड़ो, वो दौड़ना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप उस रेस में शामिल हो जाएंगे, उस दौड़ को दौड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, अपना फोकस यीशु मसीह की ओर लगा देंगे 100%, चारों ओर से हट के, तो वचन कहता कि आपके ऊपर एक ग्रेट ग्रेस आ जाएगी। मैंने आपको अभी बताया, क्रिश्चियंस आर नॉट परफेक्ट बट दे आर फॉरगिवन। परमेश्वर हमें ग्रेस देता है परफेक्शन में चलने की। हम परफेक्शन को देखते हैं, उसने कहा सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा बनाने वाला सिद्ध है। सिद्धता में चलने के लिए हमें परमेश्वर की ग्रेस चाहिए, और ग्रेस जब एक बंदे के ऊपर आती है, वो काम कर पाता है, वो उस लेवल पर पहुंच जाता है जिसके वो काबिल नहीं होता। थोड़े दिन पहले मैं किसी से बात कर रहा था, एक प्रभु के दास का फोन आया, काफी लोग मिले क्रूसेट में, और उसके बाद जान पहचान हुई, और उसके बाद उनके फोन्स आ रहे हैं,
हमें इनविटेशन भी आ रहे हैं। मेरे से बात हो रही है और वो कहते कि आपसे बात करके अच्छा लगा, ऐसे है, आपका माइंड किंगडम है। मैं बोला ठीक है, प्रभु की महिमा हो। और फिर हम ऐसे शेयर करने लगे कुछ बातें, और उन्होंने कहा कि मैंने ऐसे ऐसे बाइबल्स, मैं इतने साल पहले था, मैंने बाइबल स्टडी की, मैंने डिप्लोमा किया, फिर मैंने अमेरिका से डिग्री की, और फिर मैं सेवा में आया और अब मैं प्रचार कर। और मैं जैसे मैंने फ़ोन काटा और मैं प्रार्थना में गया उसके बाद रात को, और मैंने कहा प्रभु मेरे पास तो ये कुछ भी नहीं है, मैंने कोई डिप्लोमा नहीं किया, मैंने कोई बाइबल स्टडी नहीं की, मैंने कोई डिग्री नहीं की, पर मैं फिर भी प्रचार कर रहा हूं। ये क्या है? ये ग्रेट ग्रेस है परमेश्वर की। हालेलुया। जैसे वचन में लिखा कि उनके ऊपर बहुत बड़ा अनुग्रह था। ये सारा एक प्रभु की ग्रेट ग्रेस के द्वारा हो रहा है। मेरी जॉब में ऐसा है, मेरी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है जो जॉब में करता हूं, जीरो से मैंने शुरू किया, कोई मैकेनिकल क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई आईटीआई नहीं की, कोई डिप्लोमा नहीं, कुछ भी नहीं किया। और मैं अपनी जॉब में भी अब मैं ऑस्ट्रेलिया से डील कर रहा हूं तो वहां के लोग हैरान हो रहे हैं, यार तू ऐसे कैसे काम कर रहा है? ये क्या है? ये ग्रेट ग्रेस है परमेश्वर की। उसके आपके पास क्वालिफिकेशन है नहीं है। फेलियर लोगों को परमेश्वर उठाता है। जैसे थोड़े दिन पहले मेरे स्पिरिचुअल फादर टेस्टिमनी दे रहे थे, मैं फेलियर था, मैं स्टडी में फेलियर हो गया था, घर वाले कहते थे तू फेलियर है, तेरा कुछ नहीं हो रहा, तू पुट्ठे पासे लग गया, तू चर्च जान लग गया। और आज उसी फेलियर को परमेश्वर लाखों में इस्तेमाल करता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर, अगर आप परफेक्ट हैं, इसीलिए उसने कहा हमारा परफेक्टर कौन है फेथ का? यीशु मसीह। लुक टू द जीसस द फाउंडर एंड द परफेक्टर ऑफ आवर फेथ। यीशु की ओर देखो जो हमारे उद्धार का कर्ता, सिद्ध करने वाला है। वो हमें उद्धार करता है हमारा, वो हमें शुरुआत देता है, फिर हम जब दौड़ना शुरू करते हैं वो सिद्धता की ओर, परफेक्शन की ओर अपने आप हमें खींच लेता है। हमें बस कदम लेने हैं उसकी ओर देख के, उसे वचनों से देख के, उसे प्रार्थनाओं में देख के, उसके कामों को देख के कि मेरी जिंदगी में ये तो हो ही नहीं सकता था, ये प्रभु ने किया। आगे और विश्वास। प्रभु आपको टेस्टिमनी क्यों देता है? ताकि आपका विश्वास बढ़े। हालेलुया। मैंने आपको बताया वो चेले, वो 12, वो वीक थे। जब यीशु मसीह चले लाजर को उठाने के लिए, तो थॉमस बोलता आओ हम भी इसके साथ मरने को चले। मतलब उसे विश्वास नहीं था कि यीशु मसीह ऐसा कर पाएगा, बल्कि लोग जिन्होंने अभी थोड़े दिन पहले हमें पत्थर मारे थे, जब वापस उसी गांव में जाएंगे तो हमें मार डालेंगे। वो उसने कहा आओ हम भी इसके साथ मरने को चलें, ये तो मरेगा मरेगा, हमें भी मरवाएगा। ऐसा विश्वास था उसका। पर वही थॉमस जब रेस को दौड़ा, उसने पवित्र आत्मा की सामर्थ उसके ऊपर आई, एक ग्रेट ग्रेस परमेश्वर की आई, वो इंडिया में गया प्रचार करने के लिए, और आज इंडिया में इतनी बड़ी रिवाइवल है। हालेलुया। वही पतरस जो कहता था लानत हो, जो यीशु को जानता भी है, जब वो ग्रेस में बढ़ा, जब पवित्र आत्मा की सामर्थ आई, वो कहता है मैं खुद मसीह के लिए उल्टा क्रूस पर लटक जाऊंगा, पर मैं उसकी तरह नहीं लटकूंगा। जो वो रोकता था यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ने के लिए, प्रभु इतना ना हो वे तो क्रूस पे चढ़े। हालेलुया। पर जिन्होंने रेस को दौड़ा, यहूदा इस्करियोती जाके अपने आप को फांसी लगा ली, खत्म हो गया, उसकी कहानी वहीं खत्म हो गई। उसके बाद बरनबास उठा उसकी जगह पर। बरनबास पौलुस के साथ प्रचार करने वाला बना। पौलुस विरोधी था, जब परमेश्वर ने उसे ट्रांसफॉर्म किया, और वो अपनी रोज उसी की पत्री, उसी के बारे में हम ये पढ़ रहे हैं। अपने उद्धार करता किसकी ओर? परमेश्वर यीशु मसीह की ओर देख के उसकी ओर बढ़ते चले जाओ। उस रेस को दौड़ो जिसके लिए तुम बुलाए गए, क्योंकि यीशु मसीह खुद आपके सामने एक बड़ी एग्जाम्पल है। आपको कोई और एग्जाम्पल नहीं चाहिए। हम तो हैं, हम छोटी एग्जाम्पल हैं, जो प्रभु के दास हैं बड़े बड़े, वो एग्जाम्पल देते हैं अपनी, कि अगर वो हमें बदल सकता है, वो आपको भी बदल सकता है। जब टाइम आएगा मैं आपको दिखाऊंगा अपनी क्लियर टेस्टिमनी कि कहां से प्रभु ने मुझे उठाया। मैं थैंक गॉड, प्रभु का धन्यवाद करता हूं। मेरे पास सारी फोटोज हैं, डे 1 से लेके जब मैं लेबर का काम करता था, और फिर कैसे आगे बढ़ाया और कैसे सब कुछ हुआ, जब चर्च हुआ कैसे हुआ, सिर्फ 4 लोग बैठे हैं और मैं प्रचार कर रहा हूं। और फिर एक दिन एक रखेंगे, जब एक लेवल आ जाएगा, जब पवित्र आत्मा अलाउ करेगा इस चीज को, मैं आपको क्लियरली प्रोजेक्टर पे अपनी विजुअल टेस्टिमनी दिखाऊंगा कि परमेश्वर ने कहां से उठाया। हालेलुया।
क्योंकि ये उसकी ग्रेस के बिना असंभव है, ये ग्रेट ग्रेस। और आज हम इसी वचन से प्रार्थना करेंगे जो कहता है कि परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह, प्रेरितों के काम 4 उसकी 33, जिसमें लिखा, और प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देते थे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था, एक ग्रेट ग्रेस उन सब के ऊपर थी। तो आपको उस रेस में दौड़ना है। जो भी चीजें हैं, वचन कहता कि हर रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करके परमेश्वर की ओर दौड़ते चलो, उस रेस को दौड़ते चलो। आपको उन रोकने वाली चीजों को एक साइड में करना हो, क्योंकि परफेक्ट चर्च आपको नहीं मिलेगा धरती पर, वो स्वर्ग में मिलेगा जहां यीशु मसीह खुद लीडर होंगे। हालेलुया। लोग इधर से उधर, चर्च से चर्च, इधर से उधर दौड़ते रहते हैं और अपने आप को नहीं बदलते। मसीह खुद उन चैलेंजेस से गुजरा, उसे पता था, इसीलिए उसने एग्जाम्पल सेट की। उसे पता था पास्टर भी इन चैलेंजेस से गुजरेंगे, मेरे विश्वासी भी गुजरेंगे, और इसीलिए वचन में उसने लिख दिया कि किसी की ओर ना देखो, सिर्फ प्रभु की ओर देखो। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताई, बेनी हिन कहते कि मैं दुख सह सह के अक गया हूं, तो उसका दोस्त बोलता है तेरे हाथों पर कीलों के निशान तो नहीं दिख रहे, इतना दुख तो नहीं सहा तूने जितना यीशु मसीह ने सहा है, तो फिर तू क्यों क्यों कहता है? अगर यीशु मसीह थक जाते, खाली कोड़े खा के बस कर देते, बस 39 कोड़े उसके लगे, जो मौत से बिल्कुल थोड़ा पहले की बात है, हम कह सकते हैं। अगर 40 लगते, 40 के बाद बंदे की मौत हो जाती। 39 कोड़े लगे, सर पे कांटों का ताज पहना, उसका कतरा कतरा लहू बहा, हाथों पैरों में कील टुकवाए, इतनी ताकत नहीं बची थी उसके शरीर में कि वो क्रूस को उठा के चल सके। वो गिर रहा था, फिर किसी की हेल्प मांगी गई कि उसका क्रूस उठा के उसे वहां तक, उस पहाड़ी तक लेके जा सके जहां उसे क्रूस पर लटकाना है। इतनी ताकत नहीं बची थी, क्योंकि उसने परफेक्शन में अपनी दौड़ को दौड़ा। एक एक स्टेप उसने जैसे डिजाइन किया गया था वैसे ही उसने फॉलो किया। हालेलुया। तो गॉड ब्लेस यू, प्रभु ब्लेस करे इस वचन के द्वारा आपको, जितने भी ऑनलाइन और यहाँ पर हैं। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे।